रेगिस्तान की रेत में दबी हुई है एक सभ्यता जो आज भी हमारे सवालों का जवाब नहीं देती। वो सभ्यता मिस्र, जहां हर पत्थर में एक रहस्य है, हर मंदिर में एक पहेली और हर देवता एक कहानी। कहते हैं मिस्र सिर्फ एक जगह नहीं था, वो एक सोच था, एक दृष्टि, जहां ज्ञान को पूजा जाता था और निर्माण को अमरता कहा जाता था। लेकिन इन सब के बीच एक नाम सबसे अलग चमकता है, इम्होतेप। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पत्थरों को जीवित कर दिया, जिसने मृत्यु को हराने का सपना देखा और जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। पर कौन था वो? देवता, जादूगर या फिर एक साधारण मनुष्य जिसने ज्ञान को अपना ईश्वर मान लिया था? आज से हजारों साल पहले नाइल नदी के किनारे जोसर नाम का एक फिरौन राज करता था। वो महत्वाकांक्षी था। वो चाहता था कि उसकी समाधि ऐसी बने जो समय की कसौटी पर भी खड़ी रहे। और तब आया इम्होतेप, जोसर का सलाहकार, चिकित्सक, वास्तुकार और रहस्यमय ज्ञानी। उसने जोसर से कहा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर बनाऊंगा जहां मृत्यु भी प्रवेश न कर सके। और फिर उसने इतिहास का पहला पिरामिड बनाया, सक्कारा का स्टेप पिरामिड। लेकिन ये पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, ये मानव बुद्धि का पहला स्मारक था, जहां हर ईंट, हर कोना ब्रह्मांड की किसी गणना से जुड़ा हुआ था। कहते हैं वो पिरामिड एक ऊर्जा केंद्र था, जहां धरती और आकाश का संगम होता था। इम्होतेप ने सिर्फ इमारत नहीं बनाई, उसने एक प्रतीक गढ़ा, मानव की असीम क्षमता का प्रतीक। और यही कारण है कि सदियों बाद भी लोग उसे देवता कहने लगे। इम्होतेप न सिर्फ वास्तुकार था, बल्कि वह ज्ञान का पुजारी था। वो मानता था कि देवता वही है जो समझ ले, और समझ वही होती है जहां प्रश्न जन्म लेते हैं। उसने जोसर के महल में एक विद्यालय बनाया, जहां लोग गणित, चिकित्सा, तर्क और ब्रह्मांड की विद्या सीखते थे। वो कहता था कि ज्ञान कोई वस्तु नहीं, यह एक साधना है। मिस्र के मंदिरों में जहां दूसरे पुजारी देवताओं से वरदान मांगते थे, वहां इम्होतेप सवाल पूछता था, देवता कौन है, जीवन क्या है और मृत्यु के बाद क्या है? उसके पास जवाब नहीं थे, पर उसकी खोज ही उसे महान बना गई। वह अपने विद्यार्थियों से कहता था कि प्रश्न पूछना ही सच्ची प्रार्थना है। इम्होतेप ने चिकित्सा की भी नींव रखी। वो शरीर को एक मंदिर मानता था। वो कहता था, अगर तुम्हारा मन अस्थिर है तो औषधि भी काम नहीं करेगी। उसकी यह सोच आज की समग्र चिकित्सा से मिलती है। वह सिर्फ घाव नहीं, आत्मा को भी ठीक करता था। कहते हैं उसके पास इतनी समझ थी कि वो सिर्फ नाड़ी छूकर बता देता था कौन सी भावना बीमार कर रही है। समय के साथ इम्होतेप एक रहस्य बन गया। लोग कहते हैं वो सिर्फ मनुष्य नहीं था, बल्कि किसी ऊंची सत्ता का अवतार था। पर इम्होतेप ने कभी खुद को देवता नहीं कहा। वो हमेशा यही कहता रहा कि ज्ञान ही अमर है, और जो ज्ञान में जिए वो कभी नहीं मरता। सक्कारा का पिरामिड इतिहास की पहली पत्थर की इमारत था। लाखों पत्थर, पर उनमें छिपा था एक विचार, अमरता। कहते हैं जब इम्होतेप ने पिरामिड बनाया तो उसने हर दिशा और हर कोण सूरज और तारों की चाल के अनुसार रखा। वो मानता था कि आकाश वही है जो धरती का प्रतिबिंब है। पिरामिड का हर कदम एक आध्यात्मिक यात्रा है। नीचे से ऊपर तक वो आत्मा के उत्थान का प्रतीक है। कई लोगों ने पूछा, इम्होतेप, तुम मृत्यु से क्यों नहीं डरते? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने मृत्यु को समझ लिया है। वो अंत नहीं, परिवर्तन है। उसके इस विचार ने पूरी मिस्री सभ्यता को बदल दिया। अब मृत्यु कोई भय नहीं रही, बल्कि नया जीवन बन गई। जब जोसर की मृत्यु हुई तो उसका शरीर उसी पिरामिड में रखा गया जहां इम्होतेप ने कहा था कि यहां मृत्यु नहीं आएगी। और सच में आज हजारों साल बाद भी वो पिरामिड खड़ा है, जैसे समय को चुनौती दे रहा हो। वो पत्थर अब भी बोलते हैं। रात की निस्तब्धता में अगर तुम सुनो तो लगता है कुना कह रहा है, मैंने इसे बनाया था, मैं इम्होतेप हूँ। इम्होतेप के बाद मिस्र में ज्ञान का एक नया युग शुरू हुआ। अब मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं रहे, बल्कि वे ज्ञान के केंद्र बन गए। लोग दूर दूर से आते थे, गणित, खगोल, चिकित्सा और निर्माण की कला सीखने के लिए। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। राजाओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और ज्ञान की जगह सत्ता की भूख ने ले ली। मंदिरों में जहां कभी प्रश्न पूछे जाते थे, अब वहां चुप्पी छा गई थी। इम्होतेप की शिक्षाएं धीरे धीरे ग्रंथों में कैद हो गई, पर जो लोग सच्चे खोजी थे
उन्होंने उन शब्दों को अपने भीतर जिंदा रखा। मिस्र के एक कोने में एक युवा विद्वान था जिसका नाम खेम था। उसने बचपन से इमोहोतेप की कहानियां सुनी थी। वो मानता था कि अगर इंसान ने एक बार ज्ञान की ज्योति देख ली तो वह फिर अंधकार में नहीं लौट सकता। खेम ने तय किया कि वो इमोहोतेप के रहस्यों को फिर से खोजेगा। वह सक्कारा गया जहां पिरामिड अब भी रेत में आधा दबा खड़ा था। उसने कहा, अगर यहाँ कभी ज्ञान बोया गया था तो उसका बीज आज भी जिंदा होगा। वो रातों को अकेले पिरामिड के भीतर जाता और दीवारों पर खुदे चिन्ह पढ़ता। हर चित्र एक कहानी कहता था, हर प्रतीक एक रहस्य था। एक दीवार पर उसे एक अजीब चित्र मिला, एक मानव जो सूरज की किरणों को अपने हाथों में थामे हुए था। नीचे लिखा था, जो प्रकाश को समझेगा वही जीवन को समझेगा। उस रात खेम को लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उससे बात कर रही हो। हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजी, ज्ञान को खोजो, उसे पूजा मत बनाओ। खेम ने महसूस किया कि इमहोतेप का असली संदेश यही था, ज्ञान को कभी मूर्ति नहीं बनाना चाहिए। जैसे ही कोई सत्य को स्थिर कर देता है वह मर जाता है। खेम ने उस रात कसम खाई कि वो मिस्र में फिर से प्रश्नों की ज्योति जलाएगा। धीरे धीरे उसने एक छोटा समूह बनाया जिसमें कुछ युवा विद्वान शामिल थे। वे खुद को प्रकाश के साधक कहते थे। उनका उद्देश्य था प्रश्नों को पुनः जीवित करना। वे गुप्त रूप से मिलते, पुरानी लिपियां पढ़ते, तारों की चाल समझते और चिकित्सा के नए प्रयोग करते। लेकिन राज दरबार को यह पसंद नहीं आया। राजा को डर था कि यह समूह उसकी सत्ता के खिलाफ कोई शक्ति न बन जाए। आदेश दिया गया कि ऐसे सभी विद्वानों को गिरफ्तार किया जाए। साथियों को छिपना पड़ा। वे नील नदी के किनारे बने पुराने मंदिरों में आश्रय लेते। वहीं से उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे। कहा जाता है कि उन्होंने प्रकाश की पुस्तक नामक ग्रंथ तैयार किया, जिसमें ब्रह्मांड और आत्मा के संबंध का रहस्य लिखा गया था। इस पुस्तक में एक पंक्ति बार बार दोहराई गई थी, जो भीतर खोजता है वही बाहर देखता है। कई वर्षों बाद जब मिस्र पर विदेशी आक्रमण हुए तब वह पुस्तक लुप्त हो गई। कुछ कहते हैं वो अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में थी और वहीं जलकर नष्ट हो गई। पर कुछ विद्वान मानते हैं कि वह ग्रंथ आज भी कहीं मिस्र की रेत में दफन है, किसी ऐसे खोजी का इंतजार करता हुआ जो सच्चे मन से ज्ञान को ढूंढे। मिस्र की सभ्यता ने बहुत कुछ देखा, सत्ता का उत्थान और पतन, मंदिरों का निर्माण और विनाश, देवताओं की पूजा और उनके नामों का लोप। लेकिन एक चीज कभी नहीं मरी, वह थी खोज की भावना। हर पीढ़ी में कुछ लोग जन्म लेते रहे जो कहते थे कि इमहोतेप अब भी जीवित है, उसके विचारों में, उसके पिरामिडों में और हर उस प्रश्न में जो इंसान को बेचैन करता है। कई शताब्दियों बाद जब यूनानी विद्वान मिस्र पहुंचे तो उन्होंने भी इमहोतेप का नाम सुना। उन्होंने उसे अस्क्लेपियस कहा, चिकित्सा का देवता। उन्होंने कहा कि यह वही व्यक्ति था जिसने इंसानों को रोगों से लड़ना सिखाया। मिस्र में अब भी लोग बीमार होने पर उसके मंदिर में जाते और प्रार्थना करते, लेकिन जो असली श्रद्धालु थे वे जानते थे कि उसकी पूजा पत्थर में नहीं, विचार में करनी चाहिए। समय बीतता गया, लेकिन एक रहस्य अब भी अनसुलझा था। इमहोतेप की मृत्यु कैसे हुई, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि वह मृत्यु से परे चला गया, उसने शरीर को त्याग दिया और प्रकाश में विलीन हो गया। कुछ कहते हैं कि उसने खुद को अपने ही बनाए पिरामिड के भीतर सील कर लिया ताकि उसका ज्ञान कभी नष्ट न हो। और कुछ कहते हैं कि वह आज भी हर उस व्यक्ति के पास आता है जो सच्चे दिल से ज्ञान की तलाश में हो। मिस्र के रेगिस्तान में आज भी रात के समय जब हवा चलती है तो लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। प्रश्न पूछो क्योंकि प्रश्न ही जीवन है। यही वह वाक्य था जो इमहोतेप की आत्मा की पहचान बन गया। मिस्र की रेत में समय जैसे थम सा गया था। हजारों साल बीत चुके थे, लेकिन इमहोतेप का नाम अब भी हवा में गूंजता था। उसके बनाए पिरामिड अब भी खड़े थे, जैसे समय को चुनौती दे रहे हो। लेकिन इंसान की जिज्ञासा कभी नहीं रुकती। एक दिन नील नदी के किनारे एक पुरातत्व दल खुदाई कर रहा था। उन्हें एक पत्थर का बक्सा मिला जिस पर कोई अजीब सी लिपि खुदी हुई थी। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर एक छोटा सा ताबीज मिला जिस पर लिखा था,
जो सत्य को खोजेगा वही मुझसे मिलेगा। वह ताबीज अब एक रहस्य बन गया। वैज्ञानिकों ने उसकी जांच की, पर वह धातु किसी ज्ञात तत्व से मेल नहीं खाती थी। कुछ कहते हैं वह स्वर्गीय धातु थी जो धरती की नहीं थी। पर असली सवाल यह था कि इसमें लिखा संदेश किसके लिए था। उसी रात टीम के नेता को एक सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल पिरामिड के भीतर एक व्यक्ति खड़ा है जिसके हाथों से रोशनी निकल रही है। उसने कहा, ज्ञान को मापना बंद करो, उसे जीना शुरू करो। अगले दिन उस नेता ने कहा कि अब वह खुदाई बंद करेगा, क्योंकि कुछ रहस्य उजागर नहीं, महसूस करने के लिए बने है। समय आगे बढ़ता गया। आधुनिक युग आया। विज्ञान, तकनीक और तर्क ने मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लेकिन साथ ही इंसान फिर से वही गलती करने लगा। ज्ञान को साधना के बजाय सत्ता का साधन बना लिया गया। विश्वविद्यालयों में सवालों की जगह अंकों की दौड़ शुरू हो गई। और फिर एक बार इतिहास खुद को दोहराने लगा। लोग भूल गए कि ज्ञान का उद्देश्य जीतना नहीं, समझना है। पर हर युग में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो इस भूल को सुधारने आती है। एक युवा वैज्ञानिक आरव, जो भारत से मिस्र पढ़ाई के लिए गया था, इम्होतेप के विचारों से गहराई से प्रभावित हुआ। उसे लगा कि विज्ञान और अध्यात्म दो नहीं, एक ही हैं। उसने कहा, अगर इम्होतेप ने पिरामिड से ऊर्जा निकाली थी, तो क्या आज हम भी वैसी ही ऊर्जा को विज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं? उसने पिरामिडों की संरचना का अध्ययन शुरू किया। कई महीनों के प्रयोगों में उसे कुछ अद्भुत मिला। पिरामिड के भीतर का तापमान बाहर की तुलना में हमेशा संतुलित रहता था। वहां ध्वनि का कंपन एक अजीब पैटर्न में गूंजता था, जैसे कोई ऊर्जा कंपन भीतर संचित हो। आरव ने महसूस किया कि शायद पिरामिड सिर्फ समाधि नहीं, बल्कि ऊर्जा के भंडार थे, एक तरह का ब्रह्मांडीय उपकरण जो मनुष्य और आकाश के बीच संवाद का माध्यम था। उसने अपने शोध में लिखा, इम्होतेप ने पत्थर नहीं रखे, उसने तरंगें व्यवस्थित की। हर कोण, हर दिशा एक ऊर्जा को संचालित करती है। यह इमारत नहीं, एक सजीव प्राणी है। उसका शोध प्रकाशित हुआ और दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। कुछ ने कहा यह वैज्ञानिक खोज है, कुछ ने कहा यह रहस्यवाद है। लेकिन आरव जानता था कि वह सिर्फ एक कड़ी है, पूरी श्रृंखला नहीं। वह हर रात पिरामिड के पास बैठता और तारों की ओर देखता। उसे लगता जैसे इम्होतेप की आत्मा अब भी वहां है, हवा के साथ बोलती हुई। एक रात उसे ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसाया, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन याद रखो, ज्ञान का अंत नहीं होता। उसने उत्तर दिया, मैं खोज रहा हूं, रुकूंगा नहीं। इम्होतेप की आत्मा मुस्कुराई। शायद यही वह क्षण था जब अतीत और वर्तमान एक हो गए। मिस्र की रेत पर जैसे समय ठहर गया। वहां अब भी वही नील बह रही थी, वही सितारे चमक रहे थे, वही पिरामिड खड़े थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उन्हें देखने वाले की आंखों में समझ की रोशनी थी। इतिहास कहता है कि सभ्यताएं मर जाती हैं, पर विचार नहीं। इम्होतेप का विचार आज भी जीवित है। हर उस व्यक्ति में जो प्रश्न पूछता है, जो सोचता है, जो समझना चाहता है। हर वह इंसान जो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ, वही इम्होतेप का शिष्य है। शायद इसीलिए जब भी कोई ज्ञान के रास्ते पर चलता है, कहीं ना कहीं से एक आवाज गूंजती है, प्रकाश को पकड़ो नहीं, उसे बनने दो। यही था इम्होतेप का अंतिम संदेश। और तब समझ आता है कि अमरता शरीर की नहीं, विचारों की होती है। मृत्यु सिर्फ रूप बदलती है, ज्ञान नहीं। रेत उड़ जाती है, लेकिन उसकी खुशबू हवा में रहती है। और उस हवा में अब भी कहीं एक स्वर गूंजता है, मैं इम्होतेप हूं और मैं अभी जीवित हूं।